Student, today we will start lesson number 3, subject computer, class 5th. More about Word 2010. MS Word 2010 के बारे में और कुछ जानकारी हमें चाहिए, वो लेंगे अपन. We have learned to insert object in Word. We know that document can have more than one page. MS Word के अंदर जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें एक से ज़्यादा पेज होते हैं और अपन इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं. Let us learn some features of Word that can change the look of page. तो वो पेज का लुक क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं. तो आपको ये एग्जाम्पल दिखाया गया है यहाँ पे. पेज ओरिएंटेशन, सबसे पहले देखेंगे पेज ओरिएंटेशन. द ओरिएंटेशन ऑफ पेज इज द डायरेक्शन इन विच इज डिस्प्ले और अ प्रिंट. देयर आर टू टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन. वर्ड के अंदर पेज ओरिएंटेशन दो तरह का होता है. एक होता है पोर्ट्रेट, इसका मतलब जो पेज खड़ा होता है, और एक होता है लैंडस्केप, इसका मतलब पेज आड़ा होता है, तिरछा होता है. इन पोर्ट्रेट द हाइट ऑफ द पेज इज लॉन्गर देन द विड्थ. इन लैंडस्केप द विड्थ ऑफ पेज इज लॉन्गर देन द हाइट. इन दोनों के बारे में हमें बताया गया है. एड टू नॉलेज, द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन वर्ड 2010 इज पोर्ट्रेट. MS वर्ड 2010 के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है. इसका मतलब पेज की हाइट अधिक होती है. टू चेंज पेज ओरिएंटेशन, अगर पेज का ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो उसके लिए स्टेप 1 क्लिक ऑन पेज लेआउट. पेज लेआउट टेप पे अपन क्लिक करेंगे. स्टेप 2 क्लिक ऑन ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन का आइकन है, इन द पेज सेटअप ग्रुप. स्टेप 3 सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टाइप ऑफ ओरिएंटेशन. तो हमें यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है. नंबर 1 पे क्लिक करेंगे, फिर नंबर 2 पे क्लिक करेंगे, फिर नंबर 3 पे क्लिक करेंगे. इस तरह से हम पेज का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं. पेज साइज, वी कैन चेंज द साइज ऑफ अ पेज ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन यूजिंग द साइज ऑप्शन. अब यहाँ से अपन पेज के साइज का ऑप्शन भी बदल सकते हैं. टू चेंज पेज साइज, स्टेप 1 क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब. स्टेप 2 क्लिक ऑन साइज ऑप्शन इन अ पेज सेटअप ग्रुप. स्टेप 3 सेलेक्ट द रिक्वायर्ड साइज ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन. अब देखेंगे सबसे पहले अपन पेज लेआउट में गए, फिर यहाँ से अपन ने साइज़ को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ बहुत सारी साइज़ मिल रही हैं. तो मोस्टली जो कॉमन सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो होता है A4 साइज. एड टू नॉलेज, लेटर साइज जो होता है वो 8.5 इंटू 11 इंच इन द डिफ़ॉल्ट पेपर साइज इन द वर्ड 2010. ये पेज का साइज मेंशन किया गया है. पेज मार्जिन, पेज मार्जिन इज अ ब्लैंक स्पेस अराउंड द टेक्स्ट और अ प्रिंटेड पेज. जो पेज होता है उसके कॉर्नर और जहाँ जो टेक्स्ट प्रिंट होता है उसके बीच की जो गैप होती है उसको अपन पेज मार्जिन कहते हैं. देयर आर 4 पेज मार्जिन, और ये चारों प्रकार की होती है. टॉप जो ऊपर की तरफ होती है, बॉटम नीचे की तरफ, लेफ्ट जो बाएं तरफ होती है, और राइट जो दाएं तरफ होती है. इफ़ वी सेट द लेफ्ट मार्जिन बाय 1 इंच, there will be a gap of 1 inch between a left line paragraph and the left edge of the page. जिस साइड अपन देंगे, जैसे इसमें लेफ्ट का बताया, तो क्या लेफ्ट साइड के कॉर्नर से लेके जहाँ टेक्स्ट प्रिंट होता है उसके बीच में 1 इंच की पेज का गैप हो जाएगा, जो कि लेफ्ट मार्जिन होती है. वर्ड प्रोवाइड अ वेरियस ऑप्शन टू सेट द पेज मार्जिन इन ए डॉक्यूमेंट. तो ये बहुत प्रकार का ऑप्शन देता है जिससे अपन इसकी मार्जिन को सेट करते हैं. टू सेट द पेज मार्जिन इन अ डॉक्यूमेंट, पेज मार्जिन का अपन डॉक्यूमेंट में सेट करते हैं. तो स्टेप 1 क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे. स्टेप 2 क्लिक ऑन मार्जिन आइकन ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप, इसका आइकन होगा. स्टेप 3 सेलेक्ट द मार्जिन ऑप्शन, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड और मिरर्ड. यहाँ डायग्राम में बताया गया है पेज लेआउट का, उसके बाद पेज मार्जिन का, उसके बाद में पेज की मार्जिन बता रहा. नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है और ये मिरर्ड है. जिसके अंदर अपन को चाहिए अपन उसको ले सकते हैं. नेक्स्ट आ रहा हेडर एंड फुटर. हेडर इज द टॉप मार्जिन सेक्शन ऑफ ईच पेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट. किसी भी पेज के अंदर जो टॉप के ऊपर जो मार्जिन होती है उसको हेडर कहते हैं. और फुटर इज द बॉटम मार्जिन सेक्शन ऑफ ईच पेज. ये बॉटम मार्जिन सेक्शन होता है जो कि नीचे की तरफ होता है हर पेज के अंदर. हेडर एंड फुटर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सच एज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, पेज नंबर, ऑथर नेम एंड डेट. आप अगर इसमें डाल देते हैं तो हर पेज पे अपने आप ये डिस्प्ले करेगा. इसके अंदर आप क्या डाल सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं, पेज नंबर डाल सकते हैं, ऑथर का नेम या डेट डाल सकते हैं. टू इंसर्ट हेडर
और अ फुटर इन अ डॉक्यूमेंट। हेडर और फुटर को अपन इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, स्टेप 1 क्लिक ऑन इंसर्ट टेप का क्लिक करेंगे। स्टेप 2 फ्रॉम द हेडर एंड फुटर ग्रुप क्लिक ऑन हेडर, ये हेडर का आइकन है और फुटर, ये फुटर का आइकन है। हेडर के अंदर पेज नीचे से टर्न किया हुआ और फुटर के अंदर पेज ऊपर से टर्न किया हुआ, ए गैलरी अपीयर। स्टेप 3 क्लिक ए हेडर स्टाइल और अ फुटर स्टाइल, दो में से कोई भी एक स्टाइल आपको चूज करनी होगी। टाइप द टेक्स्ट को टाइप करना होगा, यू वांट टू एट द टॉप और अ बॉटम ऑफ ईच पेज रेस्पेक्टिवली, और हर पेज पे आपको ये दिखाई देगा। अब आपको यहाँ बताया गया है इंसर्ट, इसके बाद में आ रहा हेडर, ये इसके बाद में आ रहा फुटर, दोनों में से कोई लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ भी कोई जो टेक्स्ट टाइप करेंगे वो आपको हर पेज पे दिखाई देगा। स्टेप 4 क्लिक ऑन क्लोज हेडर और फुटर, ये क्लोज का आइकन है, फ्रॉम द क्लोज ग्रुप इन द डिज़ाइन टैब। या दूसरा ऑप्शन क्या होगा, डबल क्लिक इन द डॉक्यूमेंट एरिया, तो डॉक्यूमेंट एरिया में आप डबल क्लिक करें तो भी वो क्लोज जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम नाउ प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। थैंक यू।